गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज इस वीडियो में हम लोग क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 राम और लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये चौथा वीडियो है। और अब तक हमने जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले, दूसरे और तीसरे जो है चौपाई को पढ़ा है। आज हम इसकी चौथी चौपाई पढ़ेंगे। जब परशुराम लक्ष्मण को अपने कुठार दिखाकर उन्हें धमकाते हैं, तब लक्ष्मण अपने कुल की मर्यादा के बारे में उन्हें बताते हैं कि उनके कुल में जो है गाय, देवता और ब्राह्मण और ईश्वर भक्त पर अपने पराक्रम, अपने शूरता का, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। इन्हें मारने से जो है पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाते हैं तो अपकीर्ति होती है। और लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, और इसी वजह से जो है यदि आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके पैर छूकर क्षमा ही करेंगे। अगले ही पल जो है लक्ष्मण परशुराम को क्रोध दिलाते हुए कहते हैं कि यहाँ कोमड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ पर जो है कोई कमज़ोर नहीं है जो आपके धमकाने से डर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है लक्ष्मण परशुराम का अपमान करते हैं। तब परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है, और परशुराम लक्ष्मण से कुछ न कहकर लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित होते हैं। क्या कहते हैं देखेंगे। कौशिक सुनो मंद एह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंक, निपट निरंकुश अभुद असंको, काल कविल होय छन माहे, कहो पुकार घोर महनाहे। ठीक है, यहाँ पर जो है परशुराम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र, कौशिक यानी गुरु विश्वामित्र के लिए कहा गया है। कौशिक जो है विश्वामित्र जी का दूसरा नाम है। वो विश्वामित्र को संबोधित होते कहते हैं, कौशिक सुनो मंद एह बालक। ये बालक यानी लक्ष्मण जो है मंद बुद्धि का है, ठीक है, मूर्ख है, कुटिल है, और ये कालबस में है। अब ये काल के मुंह में जाने वाला है, इसका वध मैं करने वाला हूँ। इसी वजह से जो है ये निरंकुश है, ठीक है, अपने कुल का घात करने वाला है, और इसी वजह से जो है ये इस तरह से उटपटांग बातें कर रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंको। राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, और राकेश, भानु मतलब सूर्य को कहा जाता है, भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, और राकेश यानी चंद्रमा। जब पृथ्वी के आगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि ये सूर्यवंश का राकेश है, जो अपने कुल में जो है कलंक लगाने वाला यानी ग्रहण लगाने वाला है। निपट निरंकुश, ये जो है उद्दंड है, अबुध है, इसमें कोई शंका नहीं है। असंको मतलब इसमें कोई शंका नहीं है कि ये उद्दंड है, अमूर्ख है। ठीक है, काल कवेलु होय छन माही, और मैं जो है अभी इसका वध कर कर इसे मौत के घाट उतारने वाला हूँ। काल कवेलु, कवेलु मतलब नहीं वाला, ये मौत के मुंह में जाने वाला है। होय छन माही, पल भर में ही जो है ये मौत के मुंह में जाने वाला है। कहो पुकार घोर मोहे नाही, मैं पुकार कर सारी सभा को ये कह रहा हूँ कि फिर बाद में मुझे दोष मत देना। ये पल भर में ही जो है मौत के मुंह में जाने वाला है, काल का निवाला बनने वाला है, और मैं पुकार कर सारी सभा को कह रहा हूँ, फिर बाद में मुझे कोई दोष मत देना। कहो पुकार घोर मोहे नाही, मुझे कोई
दोष न दे। तुम हट कर जो चाहो उबारा। लक्ष्मण के लिए परशुराम जो है विश्वामित्र से कहते हैं, तुम हट कहो जो चाहो उबारा। तुम यदि इसे उबारना चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो, कहे प्रताप बल रोष हमारा। ठीक है, कहे प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी जो है विश्वामित्र को संबोधित होकर कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे यश के बारे में, मेरी शक्ति के बारे में जो है इसे बताओ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ। मैं सारा विश्व जो है मेरे क्रोध से परिचित है और मैं क्षत्रिकुल द्रोही हूँ। सब कोई जो है मेरे बल प्रताप के बारे में जानता है, मेरे क्रोध के बारे में जानता, और इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो तुम हट कर जो चाहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। मेरे रोष के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में इसे बताओ, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो। तब जो है लक्ष्मण परशुराम की इस बात को सुनकर जो है लक्ष्मण फिर परशुराम का अपमान करते हुए जो है व्यंग से कहते हैं, लखन कहो मुन सूजस तुम्हारा। लखन कहो, लखन मतलब लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सूजस तुम्हारा। मुनि कौन है? यहाँ पे परशुराम मुनि, मुनि परशुराम के लिए कहा जा रहा है, ऋषि परशुराम के लिए कहा जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपका सूजस जो है, लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मण जो है परशुराम को संबोधित करते हुए व्यंग से कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे यानी आप अपने बल के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपने यश के बारे में, अपनी कीर्ति के बारे में, आपसे अच्छा अपने स्वयं के बारे में आपसे अच्छा और कौन बखान कर सकता है। ठीक है, तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, आप ही जो है इसे अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। किसके बारे में? आप अपनी कीर्ति के बारे में, अपने बल के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपने यश के बारे में आप अपने ही अच्छे से जो है इसका वर्णन कर सकते हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी, यानी आप अपने मुंह से अपनी करनी के बारे में, अपने बल के बारे में, अपने प्रताप के बारे में जो है और अच्छे से आप बयां कर सकते हैं, उसे बोल पा सकते हैं। बार अनेक बहुभांति भरनी, आपने अपनी कीर्ति के बारे में, अपने बल के बारे में, अपने यश के बारे में आपने कई बार इसका वर्णन किया है, कई बार आपने मुझे बताया है, धमकाते हुए, बोलते हुए जो है कई बार आपने अपने यश के बारे में, अपने प्रताप के बारे में बखान किया है। अपने मुंह तुम अपनी करनी। ठीक है, बार अनेक भांति बहुवर्णी, आपने अनेक बार कई तरीके से जो है आपने इसे वर्णन किया है, बखान किया है। तब नहीं संतोष तब पुनि कछु कहो। अगर इस पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो चलो एक बार और कह दो, नहीं संतोष तब पुनि कछु कहो, जन रिस रोक दुसहो दुख सहो। आप जो है अपने मन में इस दुख को रोककर, इस क्रोध को रोककर क्यों इतना तकलीफ सह रहे हैं। ठीक है, आप अपने मन में जो है अपने दुख को रोककर क्यों इतनी तकलीफ सह रहे हैं। आप जो है अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप अपने बखान, अपने बल के बारे में एक बार और बखान कर सकते हैं। यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो ना ही संतोष तब पुनि कछु कहो, जन रिस रोके दुसो दुख सहो। आप अपने क्रोध को रोक कर जो है क्यों दुख सह रहे हैं। ठीक है, वीरवती तुम धीर धरो, वीरवती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाब शोभा। आप तो धीरवान हैं। ठीक है, आप वीर हैं, आप साहसी हैं। ठीक है, आपको जो है आप शूरवीर हैं, आपको जो है इस तरह से जो है गाली देते, आप तो धीरवान हैं। ठीक है, आपको इस तरह से गाली देना शोभा नहीं देता है। ठीक है,
वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गाली दे तो पाव न शोभा। आपको जो है गाली देना शोभा नहीं देता है। अगर आपको अपने बखान में कुछ कमी रह गई है, अगर आप उसको फिर से जो है अपने बल के बारे में फिर बताना चाहते हैं, तो आप बताइए फिर से। अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो आप फिर से बखान कीजिए, लेकिन आपको दुख को जो है अपने मन में दुख को मत सहिए। इसे देखते हैं। इस पद में परशुराम लक्ष्मण को कुछ न कहकर विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, इस बालक की सोचने समझने की शक्ति जो है बहुत कम है और ये बड़ा ही दुष्ट है, कुटिल, बुद्धि और कुटिल है, बुद्धिहीन और कुटिल है। ये काल के बस में होकर अपने कुल का नाश करने वाला है। ये सूर्यवंश में चंद्रमा के समान उसका कलंक है। ये मूर्ख है, उद्दंड है और किसी के काबू में नहीं आने वाला है। मैं पहले ही सारे लोगों को कह देता हूं कि बाद में फिर मुझे दोष न दे। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे यश के बारे में जो है इसे बताओ। इसे मेरे से बहस करने से मना करो। इसे मेरे बारे में बताओ, मेरी ताकत, मेरी क्षमता, मेरी प्रताप के बारे में, ठीक है, मेरे क्रोध के बारे में से बताओ। तब जब लक्ष्मण देखते हैं कि परशुराम अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, ठीक है, तो परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि, आपका सुयश आपसे अच्छा और कौन बयां कर सकता है। आपने तो अपनी प्रशंसा अनेक बार की है। यदि अभी भी आपको संतोष नहीं होता है तो एक बार और कह लीजिए। अपने क्रोध को रोककर कष्ट मत सहन कीजिए। आप वीर योद्धा है, शूरवीर है, आप धैर्यवान हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता है, ठीक है। आगे एक दोहा है, उसे पढ़ते हैं। सूर समर करनी करे, कहे न जनावे आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। यहां पर लक्ष्मण जो है वीर योद्धा की विशेषता को बता रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं सूर समर, जो वीर होता है वो युद्ध में अपने शत्रु को अपने आगे देखकर, सूर समर करनी करे, कहे न जनावे आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो वीर होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो शूरवीर प्रतापी होते हैं, वो युद्ध भूमि में, समर यानी युद्ध भूमि में बोलकर अपनी प्रताप का, अपने बल का, अपनी शक्ति का, अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बोलते नहीं है बल्कि अपने वीरता को दिखाते हैं। युद्ध कर कर अपने शत्रु पर अपने वीरता का प्रभाव डालते हैं, उसे अपनी वीरता का ज्ञान करवाते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, यानी रण मतलब युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र में अपने समक्ष जो है रिपु यानी शत्रु को देखकर जो है कायर होता है, वही अपने बल के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपने वीरता के बारे में बोलकर बयां करता है। अपने शत्रु को बताता है कि वो कितना शक्तिमान है। जो कायर होता है, बल्कि जो शूरवीर होते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं, बल्कि अपने कार्य से, अपने युद्ध से अपने शत्रु पर अपना प्रभाव डालते हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन वो युद्ध करके बताते हैं। और जो कायर होते हैं वो शत्रु के समक्ष बोलकर अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं, उसको डराने की, उसको भय दिलाने की चेष्टा करते हैं। सूर समर करनी करे,
कहे न जनावे आप, विद्यमान न पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का परिचय युद्ध करके देते हैं, न कि शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का बखान करते हैं। शत्रु से सामना होने पर जो केवल बड़े बोलकर अपनी ताकत का बखान करते हैं वो कायर होते हैं। शत्रु को सामने देखकर कायर ही अपनी ताकत, अपने बल की डींग मारते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से जो है लक्ष्मण परशुराम को कायर कह रहे हैं, क्योंकि परशुराम जो है वो बार बार अपने वीरता का प्रदर्शन बोलकर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो है सहस्त्रबाहु जैसे शत्रु का नाश किया है, उसे मारा है और इस पृथ्वी को जो है क्षत्रियों से विहीन किया है। उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया है। वो क्षत्रिय के घातक हैं, ठीक है। और कई बार जो है परशुराम लक्ष्मण को अपनी वीरता का बारे में बताते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी अति कोही है और उन्होंने सारे विश्व को जो है जीता है, क्षत्रियों से जीता है और ब्राह्मणों को राज करने के लिए दान में दे दिया है। जब फिर दूसरी बार फिर वो जो है विश्वामित्र से कहते हैं कि आप अगर इसे जो है बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे बल के बारे में बताइए। तभी लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करे करे कहे न जनावे आप, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। जो कायर होते हैं वही कहकर अपनी वीरता को अपने शत्रु के सामने जतलाते हैं। तो यहाँ पर जो है परशुराम को व्यंग करते करते लक्ष्मण यहाँ पर परशुराम को कायर भी कह देते हैं, ठीक है। फिर आगे जो है आगे की जो पाठ है हम लोग अगली उसमें पढ़ेंगे। जो आगे का चौपाई है उसे हम लोग दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।